ठीक है, रिकॉर्डिंग पे डाल प्रोसीडिंग। क्यों? अस्सलाम वालेकुम, शाहराह दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। इतवार को जब स्पीकर ने रूलिंग दी तो सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया और आज उसकी दूसरी समाअत थी। और आज समाअत में जब फारूक नाइक ने दरख्वास्त की कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए तो अदालत ने कहा कि क्या आपको हम पर एतमाद नहीं है और अगर आप अपना केस प्रूव नहीं कर सकते तो हम उठकर चले जाते हैं। और फिर जब एक मौके के ऊपर उन्होंने कहा कि कोई अदालत जो है वो आज ही कोई हुक्म जारी कर दे तो अदालत ने कहा कि हम हवा में कैसे कोई हुक्म जारी कर सकते हैं। सवाल यहाँ पैदा होता है कि अगर हवा में हुक्म जारी नहीं हो सकता तो क्या आज खुद नोटिस हो सकता? हसनात साहब, आज की कार्रवाई, आपका इंप्रेशन? देखिए, सो मोटो जो लिया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, उन्होंने कल बताया कि जी सेवरल जजेस जो हैं वो उन्होंने कंसर्न और वो मुझे मिले और उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने साथ ये भी कहा था कि फुल कोर्ट बनाए, सारे जजेस बैठे और ये जो अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पे दोनों साइड से एक प्रेशर बनाया जा रहा है, चाहे PTI की तरफ से और चाहे अपोजिशन की तरफ से, और एक हिस्ट्री का भी प्रेशर है कि साहब के हिस्ट्री कि जी कि लिखेगा क्या हिस्टोरियन, जो हिस्ट्री में क्या लिखेगा, क्या लिखेगा कि किस तरह ये सारा कुछ आइन को पामाल किया गया। ये मैं कहता हूँ ये मार्शल लॉ प्लस है। वहाँ तो जो आपने कहा ना कि मार्शल लॉ ना लगे और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप ना हो और रिस्ट्रेनिंग आर्डर जो कल हाँ जी अतवार को जो जारी हुआ और जो जिसमें कि जी कहीं PCO ना लग जाए और फिर जजेस को आ जाए PCO के तहत लो, मेरा ख्याल है ये वर्स्ट काइंड है। जो कल का अगर ऑर्डर देखा जाए तो वो लगता है इसी तरह से है कि आज जजेस की नौकरी जो है ना वो बची रहे। वही कह रहा हूँ। और डिक्टेटरशिप ये मार्शल लॉ में जिस तरह शरीफुद्दीन पीरजादा जो है वो एडवाइजर थे, यहाँ भी कोई शरीफुद्दीन पीरजादा की तरह हैं जिन्होंने सिविलियन मार्शल लॉ लगाने की कोई भी हो, जो भी हो, जो भी पीछे है, जो भी जिस माइंड सेट है पूरा, जो भी माइंड सेट है, वो शरीफुद्दीन पीरजादा साहब को रिफ्लेक्ट और उसको हम हिस्ट्री में यही जज किया जाएगा कि वो शरीफुद्दीन पीरजादा के फॉलोअर हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अपना हसनान साहब वो शरीफुद्दीन पीरजादा साहब के फॉलोअर है। और आज जैसे मकबूल बाकर के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस था, सबसे पहले तो उनको जस्टिस मकबूल बाकर को एक हमारी तरफ से AQS लाइव की तरफ से एक ट्रिब्यूट है कि वो एक ज़बरदस्त इनिंग खेल कर एक ऑनरेबल तरीके से एक ऑनरेबल जज जो है, रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए सारी ज़िंदगी गुजार कर जाने वाले जस्टिस मकबूल बाकर को हमारा भी सैल्यूट है। और आज जस्टिस मकबूल बाकर ने अपनी जो फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर कुछ वाक़यात का जिक्र किया और उन्होंने भी आज कहा कि जनाब अहम आइनी मुकदमात जो हैं वो मखसूस अफराद ही क्यों सुनते हैं। ये एक बड़ी अहम बात है। हसनान साहब, और क्या कहा मकबूल बाकर साहब ने, क्या राज और परत जो है वो? देखिए, वो इस केस के साथ लिंकअप भी है मेरा ख्याल है। लोग अब सवाल बड़े खुल के कर रहे हैं कि क्या वजह है कि वन सेट ऑफ जो एक माइंड सेट के जजेस जो हैं बार बार ही साथ जस्टिस बंदयाल साहब अपने साथ बिठा रहे हैं। अगर एक्टिव चीफ जस्टिस थे तब भी सो मोटो लिया तो उन्हीं जजेस को बिठाया। तो ये जो जजेस की जुडिशियल पॉलिटिक्स में एक और भी एक तारीखी हकायक, और अगर हम उसको देखें तारीख के ऊपर नजर डालें तो कितना अजीब बदई हुस्न इत्तफाक है कि इमरान खान साहब को सादिक और अमीन वाला बेंच जो है वो उसमें भी उमर अता बंदयाल साहब होते हैं, वो साकिब ने और रेगुलराइज मुनीब अख्तर के जिन्होंने लेके आए चौथे नंबर पे, वो प्रिजाइड कर रहे थे। और जब हम बनी गाला की बात करते हैं, बनी गाला रेगुलराइज करने की, तो ये भी हुस्न इत्तफाक है जैसे इजाजुल हसन इस बेंच के अंदर मौजूद है, वो उस बेंच में मौजूद है। पार्टी हेड को डिस्क्वालीफाई करें, अगर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई ताहयात नाहली का अगर फैसला कही जाए सियासतदानों का, तो वो फैसला लिखने वाले उमर अता बंदयाल कह रहा हूँ कि ये जो सवालात हैं कि जी और फिर जब पार्लियामेंट्री कार्रवाई के अंदर अदम एतमाद की तहरीक हो तो वो अरकान जो पार्टी से तंग आए हुए थे उनको इंटैक्ट रखने के हवाले से सदारती रेफरेंस, और फिर उसके ऊपर उसको हैरत की बात है कि जब इमरान खान साहब का इक़्तिदार खतरे में पड़ा, ये सब कुछ हुआ, सेनेट के इलेक्शन की तारीख का इलेक्शन की उमर अता बंदयाल साहब वहाँ मौजूद थे। जी। और आज सारी दुनिया ये कह रही है कि जनाब इमरान खान साहब किस तरह की विकेट के ऊपर सुराख करके चले गए।
और आज मामला आज को नोटिस लेकर क्यूम साहब मुझे ये लगा कि आज जो प्रोसीडिंग है वो ऐसा लगा कि एडवर्सोरियल प्रोसीडिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ सवालात ऐसे किए जा रहे हैं कि जैसे फारूक नाइक का केस है, ये पूरी कौम का केस है। ये फारूक नाइक का केस छोड़े, बैडली अगर वो आर्गू कर रहे हैं, हिस्ट्री ने जज करना है कि जस्टिस बंदयाल साहब कहाँ खड़े थे। उन्होंने ये नहीं करना कि फारूक नाइक ने केस अच्छा आर्गू किया, बुरा किया। ये सो मोटो है, इनक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग है। यहाँ इनक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग में डैम बन गए हैं, बहबूद आबादी को कंट्रोल करने के तरीके बताए गए हैं। वो जो साकिब निसार साहब ने सोमोटो और या पॉपुलेशन एक कॉन्फ्रेंस की थी, तो इनक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग में आज जो एक इतना बड़ा केयरफुली चल रही है सुप्रीम कोर्ट कि को ऑब्जर्वेशन भी ना दे, कहीं जो बयानिया है इमरान खान साहब का वो ना ख़राब हो। और वो इतना बड़ा, मैं कहता हूँ अगर वो जो साकिब जो बंदयाल साहब के साथ जजेस मिले, वो कहते हैं जो मुझे अपनी रैशगाह पे मिले और उन्होंने जो कंसर्न शो की, मुझे वो इस बेंच में से कोई कंसर्न नजर नहीं आया कि वो कंसर्न है। पार्टी बन गए ना, उन्होंने कंसर्न शो कर दिया। अब जिन्होंने कंसर्न शो किया था ये जज साहब नहीं मिले होंगे, उन्होंने कहा गैर जानिबदार जजों पर मुश्किल लार्जर बेंच बनाना चाहिए। ये भी और अच्छा और तो और हसरात साहब देखें ना, मैं यही कह रहा हूँ कि आज नहीं सुने तो सही, आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब कहा जाता है कि जनाब ये सूरत हाल है, इसके ऊपर कोई ऑर्डर दे दें, तो उन्होंने कहा हम हवा के अंदर ऑर्डर दे दें। हवा के अंदर बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हवा में आज को नोटिस ले सकती है। और ये भी हो सकता है बाद में कहेंगे जी हाँ ये आज को नोटिस नहीं बनता। मोटी बात है आइन की कंपोजिशन। साहब मुझे आज मुझे बोलने दीजिए, मैं 2-3 सवाल आपके साथ करके फिर मैं खामोश होकर आपको सुनूंगा। शायद लोग भी जो है ना वो आज इस बात पे मुझे फिर गालियां दें कि आप हसनात साहब को बुला के लाए और ख़ुद बोलते रहे। जी जी। हसनात साहब कल का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के अंदर आज खुद नोटिस की बात की गई है, और आज खुद नोटिस के लिए 184(3) की जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करने के लिए कहा गया लाइन ऑर्डर की। कल जनाब कोई एक पत्ता नहीं टूटा था, जहाँ पत्ता नहीं टूटा लॉ एंड ऑर्डर का, यानी कि जो डीसी का काम था उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। इतने दिन से मुकदमात सुने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पहली प्रे थी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से जो है ना रोका जाए कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को, नहीं कोई डायरेक्शन दी। कल सुओ मोटो नोटिस लिया और वो जिनकी सियासी जमातें जो एग्रीव्ड हैं उन्हीं को सिर्फ एक डायरेक्शन आई है कि आपने एहतजाज अमन अमान का मसला कायम वो नहीं करने देना, कहीं मार्शल ना लग जाए। तो सिर्फ आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने इन सियासी जमातों को डायरेक्शन देने के लिए लिया। यार वो पब्लिक ऑफिस कहते हैं पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे। हाँ, मतलब डीसी का काम किया है, ये डीसी का काम है। नासिर साहब असल डाका तो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ा ना, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रेट हुआ है मेरा ख्याल है कि वो देखना था मेरी फाजिल सुप्रीम कोर्ट के पास मौका था, अभी भी है, कुछ टाइम तो काफी, एक मिनट जो है ना वो इमरान खान साहब का बयानिया ठीक हो रहा है। देखें जो कंसर्न दिखाने चाहिए थे ना जजेस को, इतनी बड़ी ब्लेटेंट वायलेशन हुई है स्पीकर की तरफ से। मतलब मैं अब वो वर्ड भी नहीं यूज़ कर सकता कि अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये बदमाशी हुई है एक रजीम की तरफ से। नहीं, हम इदारों का एहतराम करते हैं और इदारों के एहलकारों का, एग्जीक्यूटिव की तरफ से कि जिस तरीके से हुआ, कि जिस तरीके से पहले से पता था कि जी हमने रेजोल्यूशन करनी है असम्बली की और बंदे पूरे हो गए हैं। देखिए बयानिया चेंज होते रहे ना, पहले उन्हें कहा गया कि बंदे वापस आ जाओ, फिर कहा गया एस्टेब्लिशमेंट को कहा गया कि जी आप मेरी बात कराएं, वो नहीं बनी, फिर और भी मामला चलते गए। आखिर में ये जो ट्रम्प कार्ड था कि आर्टिकल 5 के तहत जो है वो जो भी जिस वो रूलिंग आ जाए, स्पीकर रूलिंग। अब देखें स्पीकर रूलिंग आज यही बात आ रही थी कि टाइम से पहले जब एक टाइम तय हो गया था कि वोटिंग का, उस वक्त रूलिंग क्या बन भी सकती थी कि नहीं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है आधे घंटे का सवाल, इसमें सुप्रीम कोर्ट को या इधर जाना है या उधर। ये जो मुल्क में क्राइसिस है और ये दिन ब दिन जो है मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा मेरा 10-12 साल में इतना बड़ा क्राइसिस मतलब वही बात हुई ना, आज खुद नोटिस लिया और मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इतवार को ताले खोल दिया है, वो एक इंसाफ का हाथी जो है ना वो जाग गया। वो असल में और फिर जब वो जागा तो कल हमने ये सुना कि यार जल्दी करो अफ्तारी का वक्त हो गया। सर वो वेरी नाइस, वो कह रहे थे कि उन जजेस ने मुझे कंसर्न शो किए, कंसर्न जो मिले मेरे, फिर सुप्रीम कोर्ट बाहर के कंसर्न थे। लेकिन मुझे बेंच से ये देखें, ये जो टू प्रिजर्व एंड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ये जजेस का काम है, ये फारूक नाइक साहब का नहीं है कि उन्होंने बैडली आर्गू किया। आज लोग कह रहे थे कि जी उनसे आर्गू सी नहीं हो, मैंने कहा ये आर्गू उनका केस ही नहीं है, केस तो सुप्रीम कोर्ट का है, सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, इनक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग है। फिर ऊपर से सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम हवा में ऑर्डर कर दें, यानी हवा के अंदर सो मोटो नोटिस ले लिया और हवा में हम ऑर्डर कर दें। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कल के ऑर्डर के अंदर किसी को डायरेक्शन दे के, कोई सवाए सियासी जमातों को डायरेक्शन देने के, क्या किसी स्पीकर को डायरेक्शन दी?
क्या किसी ऑफिस का रिकॉर्ड तलब किया, कुछ किया, कोई एक डॉक्यूमेंट फाइल के ऊपर लगाया? सिर्फ अब आगे अंदर ही सारा कुछ ये होना था कि जो आइन की पामाली हुई ना उसमें सजा का तयन होना था। ये प्रोसीडिंग तो ये होनी चाहिए थी कि ये हुआ क्या है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो आइन की पामाली हुई है, स्पीकर रूलिंग, कल अगर स्पीकर रूलिंग दे 10 MNA को आप जो ये अगवा कर दें और या उनको यानी कोई और उनके साथ को फिजिकली असॉल्ट कर दें, तो क्या स्पीकर जो है वो उसके पास ये पावर है? अच्छा, आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चालाकी से जो पार्लियामेंट्री की कार्रवाई है उसके अंदर हाथ डाल रही है? अच्छा, अब कल को बचा ये भी हम खाएगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि अब सुप्रीम कोर्ट को जाना इस चीज़ में चाहिए था कि जो ब्लेंटेंट वायलेशन हुई है, ये इसमें सज़ा क्या है, क्या ओथ की वायलेशन अगर स्पीकर ने की, आज जो कह रहे थे कि डिप्टी उससे पहले डिटर्मिनेशन तो होगी ना, इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई सजा किसको कैसे दे सकते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोई तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने का बात कर सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ, ये कुछ मेलाफाइडी ना, कोई भी चीज तय की बात मेलाफाइडी है, वो कहते हैं। लेकिन रूल ऑफ लॉ भी तो यही है ना हसनात साहब कि आप एक मामला, एक जुर्म हुआ, उसका प्रोब करें, प्रोब करके जो जिम्मेदार है उनको इन अकॉर्डेंस विद लॉ दें। अब ये कल इन्होंने लिखा, मैं भी यही कह रहा हूँ कयूम साहब, अब ये है कि जो स्पीकर ने किया है, अगर कल यहाँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक रूलिंग दे दें कि जी फलां जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, जिस तरह केयर टेकर अब गुलजार साहब आ गए हैं, मतलब माशाल्लाह मुबारक हो, मतलब उन्होंने वो बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी मांग रहे थे, चलो उनको बुलेट प्रूफ। ये चॉइस किसकी है ये गुलजार साहब? यार ये मेरा ख्याल है कि गुलजार साहब की चॉइस जो है वो गुलजार साहब की चॉइस खालिद जावेद खान साहब थे, सुना है जब वो अटॉर्नी जनरल इस दौर में लगाया गया। तो अब जो है वो हो सकता है कि खालिद जावेद खान साहब जो कि इस वक्त लीगल माइंड है इमरान खान साहब के स्ट्रेटजीज का, ही इज कॉलिंग द शॉट एवरीवेयर, तो वो जो है उन्होंने शायद उनकी इमरान खान साहब कितने बड़े उनके मरहूम मिन्नत होंगे कि अगर ये अटॉर्नी जनरल ने सारा मशवरा किया और ये सारी कानून की गेम रचा के कानूनी रास्ता उनको बताया, एक पीटीआई तो फिर इमरान खान साहब जो कि सब कुछ खो गए थे वो प्राइम मिनिस्टर बरकरार है और वो उनकी वजह से है, तो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं लगाएंगे? कयूम साहब, मुझे तो आज एक पीटीआई के वकील ने कहा कि जी फवाद चौधरी साहब को तो 7 मिनट पहले बताया गया कि आपने ये पढ़ना है। अच्छा, सारे इतना यानी सीरियस फवाद चौधरी साहब इन्होंने बचे ने ना? नहीं, वो स्ट्रेटेजी थी, वो आर्किटेक्ट थे, वो अटॉर्नी जनरल साहब। हाँ बिल्कुल, पूरे प्लान का जो था, इस प्लान का आर्किटेक्ट, मतलब आप क्या कह रहे हैं, मतलब कि ये सारा कुछ खालिद जावेद खान साहब ने किया? देखिए खालिद, लेकिन अगर उन्होंने किया तो फिर बड़ा ब्रिलियंट काम किया है। नहीं, उनके क्या बारीक काम किया उन्होंने। एनआरओ में अगर आसिफ जरदारी की जान छुड़वाई, ये लेटर जो अभी कहते हैं कि वो जो फारूक नाइक साहब को एडवाइस दी गई कि क्या करना है, ये भी खालिद जावेद खान साहब की थी। सेनेट इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल करना इलेक्शन, ये भी खालिद जावेद खान। आर्टिकल 63A पे भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल करना, ये खालिद जावेद खान साहब की। तो खालिद जावेद खान साहब, कितना इत्तेफाक की बात है कि अगर सारी लीगल स्ट्रेटजी आप कहते हैं खालिद जावेद खान साहब की है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं कह रहा, पीटीआई के लोग कह रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रूल 27 में उन्हीं अटॉर्नी जनरल को अपनी मामलत के लिए भी बुला लिया कि कम एंड डिफेंड योर एक्शन। देखिए, मेरा ख्याल है कोई ऐसी लास्ट अपोजिशन के लिए भी नहीं है, आइन हार रहा है, कोई भी नहीं हार रहा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है, वहाँ से वो क्लीन स्वीप करके 4 अप्रैल है ना तारीख, हाँ 4, देखें वहाँ से वो हो जाएंगे। और पंजाब में जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना, मेरा बयानिया लग पता जाएगा, थोड़ा सा जरा ठहरे, ये अभी जो सूरत हाल हो रही है, ये बयानिए में अच्छा सूरत हाल वैसे है सारी बड़ी दिलचस्प हुई भी है ना, लेकिन ये सारी सूरत हाल से हसनात साहब मेरा कोई ताल्लुक नहीं बनता। जी, मैं तो रोज़ इस अदालत में आता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि आइन की मुहाफ़िज़ और आइन का तहफ़्फ़ुज़ जिसने करना है वो क्या कर रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी अब इस वक्त सीवियर क्राइसिस है। आज जैसे मकबूल बाकर साहब की स्पीच के जो 5-7 पैराग्राफ वो देखें, वो सीनियरिटी में 3रे नंबर पे, और उनकी जो बात है वो एक नहीं है। मैं कल भी, मुझे बहुत से जजेस ने कहा कि मुझे फुल कोर्ट होना चाहिए था, हम क्या कहें, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। अब बात यह कि चीफ जस्टिस जो सवाबदीदी इख्तियार अगर इस तरह इस्तेमाल करेंगे, और वो कहते हैं 10,000 केसेस पेंडिंग ज़्यादा हो जाते हैं, मेरा ख्याल है ये केस जस्टिफिकेशन दी थी कि काजी फैज़ल साहब के केस में फुल कोर्ट बना और 2 साल वो चला और उसमें 12,000 मुकदमात बढ़ गए, 66 समातें कि ये हर मरतबा जो है ना ये वाला एक्सरे निकाल लेते हैं जब भी। वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्राइसिस बड़ा ज़्यादा है। उन्होंने वो फुल कोर्ट भी 2 साल इन्होंने हेड की थी, 2 साल में मुकदमे, डिवीजन बड़ा सीवियर नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। अब चीफ जस्टिस ऐसा अल्लाह करे जो या एक कैंप को ना देखे ना दूसरे को, बेंचेस की कंपोजिशन वो ऐसे करे
कि ताकि जो नज़रियाती बुनियादों पे अगर जो डिवीज़न है सुप्रीम, वो कम से कम बेंच में नज़र आए कि एक ही माइंड सेट के जजेस को आप अगर बेंच में सेंसिटिव मैटर में, मैं ये नहीं कह रहा कि जी नथु खैरू का केस जो भी हो उसमें आप जिसको मर्जी बिठा दें, वो नहीं, जो असल में जो मुल्क की क्या कहते हैं कि फेट को डिसाइड करना है, जो उसमें आप अगर एक ही माइंड सेट के जजेस को मेजॉरिटी उनकी होगी तो फिर बड़ा मसला होगा। चीफ जस्टिस बंजाल के लिए बेहतर था कि वो फुल कोर्ट बिठा देते, उसमें भी मेजॉरिटी उन्हीं की होनी थी, लेकिन ये लोगों के बहरहाल जी फुल कोर्ट होती तो उसमें एक बड़ा पता नहीं, ये तो अब अदालत को देखना ना जनाब कि अदालत समझती है कि वो इतना बड़ा आईनी मसला है कि जिसके लिए पूरी फुल कोर्ट बिठाई जाए। यार ये किसी जज की नौकरी का मामला थोड़ी है। जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने ये बात किया है कि ये इन इंडिपेंडेंट जजेस को एक्सक्लूजन जो है ये अंडरमाइन कर रही है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, और ये बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा ये चार्जशीट है, लेकिन ये गुलजार साहब को भी देखना चाहिए था। और खोसर साहब पे आप भी तनकीद करते हैं, लेकिन एक बात तो माने कि उन्होंने एक बनाया था कि जी सीनियर मोस्ट 5 जजेस। यार मैं किसी पे तनकीद नहीं करता हसनाद साहब, मेरा कोई ज़ाती मामला नहीं है ना, जाके मैंने वहाँ पे कल को चीफ जस्टिस या किसी जज साहब के ऊपर बैठ जाना है। हमारा कंसर्न जो उनसा होता है वो यही है कि इंसाफ की फराहमी हो, और होता हुआ इंसाफ की फराहमी होगी, इंसाफ ना सिर्फ हो, होता हुआ नज़र भी आए। और अगर इतवार वाले दिन इस देव हैकल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले थे तो उन दरवाज़ों को खोलने का मकसद क्या था कि क्या सिर्फ हम जल्दी कर लें, अफ्तारी का वक्त हो रहा है, मतलब अब देखिए सॉरी टू से, और फिर उस तरफ दूसरी तरफ कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले रही है और कह रही है कि क्या हम हवा के अंदर ऑर्डर जारी कर दें ना साहब। बहरहाल इनक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग है जिस तरीके से चल रही है, लग तो एडवर्सोरियल रही है, मुझे तो ये लगा। चलें जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस लिया था उसका तो जिक्र नहीं है। अच्छा, पिटीशन लेके आए तो दूसरी तरफ आपके जो पिटीशन लेके आए हुए हैं उनका भी कोई है, एक पिटीशन के अंदर 3 सेट में वकील देंगे यार, देखिए फिर वही बात, देखिए सो मोटो है। मैं ये कंडक्टर साहब ने फिर पूछा ना उनसे कि यार कोर्ट नाइक साहब एक पिटीशन के अंदर 3 सेट के वकील, ये क्या आप कर रहे हैं? जैसे मुनीब अख्तर साहब जो सवाल करते हैं उनका जवाब भी उनको पता होता है, तो फिर सवाल ना, आपको पता है कि यार जो वकला है उनकी पोजीशन सबको। मुनीब अख्तर साहब के सामने तो ये साले कीड़े मकोड़े नहीं यार, वो एक बहुत बड़ा माइंड है, वो बहुत बड़ा माइंड है, बहुत बड़ा माइंड है, बाकी दुनिया कीड़ा खालिद अनवर साहब और वो पूरा फैमिली मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी हो। भाई मेरी हम पिटीशन वो थी जिसका उन्होंने अभी जजमेंट लिखा है, उनको ये भी पता लग गया था कि दूसरी अदालत में क्या हो रहा है। अब हालांकि उस अदालत में नहीं थे, वो फिर मेंशन किया कि वहाँ पे ये हुआ था। यूट्यूब पूरा वॉच करते हैं, यूट्यूब वो पूरा वॉच करते हैं। बहरहाल जी, तो जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर की मुबैना आईनी खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक अज़खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट बनाने से इनकार कर दिया है। आज कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया। अदालत कहती है कि हवा के अंदर कैसे ऑर्डर जारी किया जा सकता है। समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई है और अब अदालत ने मज़ीद सवालात रख दिए हैं, और वो ये सवालात रख दिए हैं कि आइन के आर्टिकल 69 जो है वो उसके तहत पार्लियामेंट उसका एम्बिट क्या है। फिर ये कि अपोजिशन को जब पार्लियामेंट्री कमेटी में इसी साजिश के इल्ज़ामात के हवाले से ब्रीफिंग देने की कोशिश की गई तो वो वहाँ से बाइकआउट क्यों किया था, और उस ब्रीफिंग के साथ पार्लियामेंट्री कार्रवाई का जो है ताल्लुक वो किस तरह से बनता है। और फिर दूसरा ये, आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यह भी रिमार्क दिया था कि जो इख्तियार स्पीकर का है वो डिप्टी स्पीकर कैसे इस्तेमाल कर सकता है। बहरहाल शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। देखते हैं कि आने वाले दिनों में अदालत क्या फ़ैसला देती है। अल्लाह हाफ़िज़।